प्रेगनेंसी के दौरान कई बार मदर्स को पेट के निचले हिस्से में यानी कि इंग्वाइनल रीजन में पेन होती है विच कैन बी वेरी अनोइंग एट टाइम्स। हेलो, मैं हूं डॉक्टर मंजुला एमएम हॉस्पिटल जालंधर से। तो आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली लोअर एब्डोमिनल पेन के बारे में। देखिए, इस पेन को हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में पेल्विक गर्डल पेन या सिम्फाइसिस प्यूबिक डिसफंक्शन बोलते हैं। आप इन नामों से नहीं घबराएं। आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन डिटेल अबाउट दिस। अब इसमें देखिए, इस पेन पर जाने से पहले हमें ये समझना है कि अगर मदर को लोअर एब्डोमेन में पेन हो रही है तो उसके और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर मदर को यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो या फिर अगर मदर को कॉन्स्टिपेशन है या कोई मसल पुल है, तो ऐसे और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मदर को लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकती है। तो अगर कोई ऐसा रीजन नहीं है पेन का, देन वी कम टू दिस पेन जो कि टिपिकली मदर्स को 5th-6th मंथ के बाद होती है और जो पेट के निचले हिस्से में स्पेशली इन दिस इंग्वाइनल एरिया मदर फील करती है। एंड दिस पेन कैन बी वेरी ट्रबलसम एट टाइम्स कि जैसे मदर को उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए ऐसा फील होता है कि जैसे पेट के निचले हिस्से में प्रेशर आ रहा है या यहाँ पर एक शूटिंग पेन हो रही है, या किसी किसी को ऐसा फील होता है कि जैसे वजाइना में पेन हो रही है। तो इसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में पेल्विक गर्डल पेन कहते हैं। अब ये क्यों होती है? देखिए, इसका रीज़न होता है प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होने वाला एक हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन। अब ये हार्मोन क्या करता है कि जो हमारे बॉडी के सारे जॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा ये लूज करना शुरू कर देता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, बेबी का वेट बढ़ता है, यूट्रस का साइज इंक्रीज करता है, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए जो हमारे जॉइंट्स हैं वो लूज होने शुरू हो जाते हैं, ताकि बढ़ते साइज के यूट्रस को स्पेस मिल सके और बेबी अंदर अच्छे से ग्रो कर सके। अब जो हमारे हिप बोन है यानी कि जो चूल्हे की हड्डी है, ये दोनों आपस में आकर के आगे ऐसे मिलती हैं और इस जॉइंट को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, जो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट है ये लूज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी मदर उठती है, बैठती है या लेटती है, तो स्पेशली अगर उसकी मूवमेंट्स जो हैं वो थोड़ी सी जर्की हैं, तो इस जॉइंट पे स्ट्रेन पड़ता है एंड मदर को टिपिकली यहाँ पर पेन होती है। तो अब इसका क्या हल है? तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम ये एडवाइस करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी सभी मूवमेंट्स बहुत ही जेंटल होनी चाहिए। जब आप खड़े से बैठते हैं या जब आप बैठ करके लेटते हैं, लेट करके जब वापस आपने बैठना है या खड़े होना है, तो वो सभी मूवमेंट्स जो हैं आपकी बहुत स्मूथ होनी चाहिए। इस पर मैंने इंस्टा पर एक वीडियो भी अपलोड किया है, तो आई वुड टेल यू कि आप वो ज़रूर देखें, तो इससे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे सपोज मोबाइल की बेल बजी, घर की घंटी बजी, तो आप एकदम झटके से उठ के जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी सारी मूवमेंट्स बहुत ही जेंटल होनी चाहिए। सेकंड, जब आप लेटते हैं तो आप कोशिश ये करें कि आपके दोनों नीज इकट्ठे ही बेड पर आने चाहिए। नॉर्मली आप नोटिस करेंगे कि जब भी हम लेटते हैं तो पहले हमारी एक लेग जाती है, फिर सेकंड लेग आती है बेड के ऊपर, बट आपने जब लेटना है तो आपने दोनों लेग्स को इकट्ठे ही रखना है। एंड स्पेशली जब आप कार में बैठने लगते हैं तब भी आपने अपनी दोनों लेग्स को इकट्ठे ही अंदर लेके जाना है, दोनों लेग्स को इकट्ठे ही बाहर लेके आना है। और सेकंड, जब आप लेटते हैं तो सोने के समय आप कोशिश करें कि दोनों नीज के बीच में आप एक पिल्लो रखें। उससे क्या होता है कि जो हमारी हिप मसल्स हैं वो सारी रिलैक्स हो जाती हैं और उससे भी इस पेन में काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। देन नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप जैसे कोई भी जो कूलिंग आइस पैड्स होते हैं, आप वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे आप उसको एक कपड़े में कवर करके देन यू कैन अप्लाई दोज कूलिंग पैड्स, जैसे आप 10-15 मिनट के लिए दिन में 2 या 3 बार, जैसी भी आपको ज़रूरत हो। और नेक्स्ट, इस पेन के लिए आप कोई भी जैसे मसाज ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो नॉर्मल जो भी ऑयल्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उसकी जेंटल जो है वो मसाज कर सकते हैं, तो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ रिलैक्सेस योर मसल्स। तो इसमें आप चाहें तो उसको थोड़ा सा गर्म करके भी, किसी किसी को जैसे वार्म ऑयल की मसाज से भी रिलीफ मिल जाता है। बट इसमें यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगी कि किसी भी पेन के लिए प्रेगनेंसी के दौरान आपने कोई भी जो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स आती हैं, जैसे कॉमनली यूज्ड ऑइंटमेंट्स जैसे मूव है, वुलिनी है, या जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, तो आप उनको अवॉइड करें।
आपने ऐसे नहीं सोचना है कि हम कौन सा टैबलेट खा रहे हैं, आई मीन दिस इज़ जस्ट आप उसको स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। ये सब मेडिसिन स्किन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती हैं और ब्लड से ये बेबी तक पहुंचती हैं। तो इन्हें हम बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते हैं, स्पेशली इन द लेट मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो आप कोई भी नॉर्मल जैसे कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, किसी भी ऑयल की आप मसाज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आपको एक राइट डोज में कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूर लेना है, तो उससे भी आपकी जो बोन्स हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। देन कई बार जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो वर्किंग होती हैं, तो घर का भी उन्हें सारा काम संभालना पड़ता है, जॉब पे भी जाना होता है, तो कई बार एग्जर्शन की वजह से भी जो पेन है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे में भी एडवाइस कि आपको अगर लग रहा है कि आपकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा बिजी है तो आप थोड़ा सा समय रेस्ट भी कर सकते हैं, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। देन द लास्ट थिंग दैट आई वुड टेल यू इज़ कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी फ्लूइड इनटेक का ध्यान ज़रूर रखें, यानी कि आपको सफिशेंट जो है मात्रा में आपने पानी पीना है। पानी का मतलब जैसे आप डिफरेंट लिक्विड्स ले सकते हैं, पानी है, शिकंजवी है, नींबू पानी, लस्सी, ORS, तो इन सब के मिला के आपके कम से कम एक दिन में 13 से 14 ग्लास ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि देखिए जो डिहाइड्रेशन है दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर मसल्स, उससे जो मसल क्रैम्प्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सो दैट कैन अगेन एग्रेवेट योर पेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ नथिंग ऑफ दिस हेल्प्स देन आई वुड एडवाइस कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो दे कैन एडवाइस यू सम सेफ पेन किलर्स, और ज़रूरत पड़ने पर आप फिजियोथेरेपी की भी हेल्प ले सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक यू।